हेलो फ्रेंड्स। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दुनिया में पॉपुलेशन अलग-अलग जगहों पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट क्यों है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है। हम इस चैप्टर में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंट्री की रियल वेल्थ उसके लोग होते हैं। मतलब पॉपुलेशन ही एक कंट्री की असली स्ट्रेंथ होती है। 21वीं सदी के बिगनिंग में वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी और आज पॉपुलेशन और भी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। लेकिन दुनिया में पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ प्लेसेस पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है जबकि कुछ एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं। इसका रीजन क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, फर्टाइल लैंड, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जैसे फैक्टर्स होते हैं। जहां फैसिलिटीज और रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, वहां पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। ज्योग्राफर जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के बारे में कहा था कि एशिया में कुछ जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन है और कुछ जगह पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इसका मतलब अब हम पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड को समझते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के पैटर्न्स हमें किसी भी एरिया की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में हेल्प करते हैं। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड फीचर्स जैसे पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि लोग दुनिया में किस तरह अलग-अलग प्लेसेस पर रहते हैं। दुनिया में पॉपुलेशन इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और कुछ प्लेसेस पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है। लगभग 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड एरिया में रहती है। मतलब बहुत कम लैंड पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। वर्ल्ड के 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज मिलकर लगभग 7% वर्ल्ड पॉपुलेशन रखते हैं और इन 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट में। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। इससे यूजुअली पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर किया जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी साल 2011 में लगभग 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है मोनाको। पॉपुलेशन डेंसिटी निकलने का फॉर्मूला होता है, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि लोग किस एरिया में ज्यादा रहते हैं और किस एरिया में कम। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी ह्यूमन लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है, इसलिए लोग नदियों, लेक्स और कोस्टल एरियाज के पास रहना पसंद करते हैं। वाटर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से गंगा प्लेन जैसे एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। लैंडफॉर्म्स, फ्लैट प्लेन्स में रहना और फार्मिंग करना इजी होता है, इसलिए वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है। माउंटेन्स और डिजर्ट्स में ट्रांसपोर्ट और फार्मिंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए वहां पॉपुलेशन कम होती है। क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरियाज में लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि वहां वेदर कंफर्टेबल होता है। बहुत ज्यादा कोल्ड या बहुत ज्यादा हॉट रीजन्स में पॉपुलेशन कम होती है। सॉल्ट्स, फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। जहां फर्टाइल सॉइल होती है वहां फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है और पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिनरल्स, मिनरल रिच एरियाज इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को अट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज जॉब्स क्रिएट करती हैं जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका का कतांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट कॉपर माइनिंग की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन,
इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसलिए लोग बेटर जॉब्स और लाइफस्टाइल के लिए वहां शिफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापान का कोबे ओसाका रीजन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड है। अर्बनाइजेशन सिटीज में एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और जॉब्स की बेटर फैसिलिटीज होती हैं। इसी वजह से लोग विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेट करते हैं और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ प्लेसेस रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग अनसेफ एरियाज को छोड़ देते हैं। पीसफुल और स्टेबल रीजन्स में पॉपुलेशन ज्यादा होती है क्योंकि लोग वहां सिक्योर फील करते हैं। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का मेजर इफेक्ट होता है। फेवरेबल कंडीशंस वाले एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जबकि हार्श कंडीशंस वाले एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है कि किसी भी एरिया या टेरिटरी में रहने वाले लोगों की संख्या एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितनी चेंज हो रही है। मतलब लोग बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेगेटिव का मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। इसे हम दो तारा से एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स, कितने लोग बढ़े या घटे। परसेंटेज, कितनी परसेंट ग्रोथ हुई। पॉपुलेशन चेंज एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है या नहीं, और किसी रीजन का हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। तो सिंपल शब्दों में पॉपुलेशन ग्रोथ हमें बताता है कि किसी जगह पर लोगों की संख्या कैसे बदल रही है और उसका समझ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में दो टाइम पॉइंट्स के बीच पॉपुलेशन में जो चेंज होता है, यूज पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। दूसरा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये बताता है कि पॉपुलेशन कितनी स्पीड से बढ़ रही है या कम हो रही है, और इसे हम परसेंटेज, प्रतिशत में एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज जो सिर्फ बर्थ्स और डेथ्स के डिफरेंस से होता है। मतलब सिंपल फॉर्मूला, नेचुरल ग्रोथ बराबर बर्थ्स माइनस डेथ्स। और ई के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम माइग्रेशन भी इंक्लूड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल ग्रोथ बराबर बर्थ्स माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो सिंपल वर्ड्स में नेचुरल ग्रोथ सिर्फ जन्म और मौत पर डिपेंड करता है, जबकि एक्चुअल ग्रोथ में लोगों का आना और जाना भी इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की, जो है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ तब होती है जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एक और रीजन हो सकता है जब दूसरे एरियाज या कंट्रीज से लोग आकर यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब आता है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ टैब होती है जब पॉपुलेशन कम हो जाती है दो टाइम पीरियड्स के बीच। मतलब या तो डेथ रेट ज्यादा होती है बर्थ रेट से, या फिर लोग उस एरिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, आउट माइग्रेशन। तो सिंपल समझ लो, पॉजिटिव ग्रोथ में पॉपुलेशन बढ़ती है और नेगेटिव ग्रोथ में पॉपुलेशन घटती है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स के बारे में।
पॉपुलेशन चेंज के 3 में कंपोनेंट्स होते हैं। बर्थ, डेथ्स, माइग्रेशन। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने या कम होने के पीछे ये 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब समझते हैं बर्थ रेट क्या होता है। क्रूड बर्थ रेट CBR ये बताता है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बर्थ्स हुए हैं। इसका फॉर्मूला होता है CBR बराबर बर्थ्स बटे टोटल पॉपुलेशन गुणा 1000। अब देखते हैं डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट CDR ये बताता है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी डेथ्स हुई हैं। इसका फॉर्मूला होता है CDR बराबर डेथ्स बटे टोटल पॉपुलेशन गुणा 1000। तो सिंपल वर्ड्स में बर्थ रेट और डेथ रेट हमें पॉपुलेशन के बढ़ने और कम होने का बेसिक आइडिया देते हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। जहां से लोग मूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ ऑरिजिन। और जहां लोग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन का मैम रीजन क्या होता है? माइग्रेशन एक तरह से लोगों का एफर्ट होता है बेटर लाइफ और रिसोर्सेज के लिए बैलेंस बनाने का। माइग्रेशन के टाइप्स भी होते हैं। परमानेंट, जब लोग परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होते हैं। सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं। इमिग्रेशन, जब लोग किसी नए प्लेस में आते हैं। एमिग्रेशन, जब लोग अपनी जगह छोड़कर बाहर जाते हैं। और लास्ट में पुश और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, नेचुरल डिजास्टर्स और बेसिक फैसिलिटीज। किकामी पुल फैक्टर्स जो किसी नए प्लेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और सेफ एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। जहां से लोग मूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ ऑरिजिन। और जहां लोग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन का मैम रीजन क्या होता है? माइग्रेशन एक तरह से लोगों का एफर्ट होता है बेटर लाइफ और रिसोर्सेज के लिए बैलेंस बनाने का। माइग्रेशन के टाइप्स भी होते हैं। परमानेंट, जब लोग परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होते हैं। सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं। इमिग्रेशन, जब लोग किसी नए प्लेस में आते हैं। एमिग्रेशन, जब लोग अपनी जगह छोड़कर बाहर जाते हैं। और लास्ट में पुश और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, नेचुरल डिजास्टर्स और बेसिक फैसिलिटीज। किकामी पुल फैक्टर्स जो किसी नए प्लेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और सेफ एनवायरनमेंट। अब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज समझते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि डिजीजेस और फूड शॉर्टेज की वजह से डेथ्स ज्यादा होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ स्लो होती है और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी भी कम होती है। लगभग 200 साल पहले दुनिया के सभी देश इसी स्टेज में थे। अब आता है सेकंड स्टेज। इस स्टेज में स्टार्टिंग में बर्थ रेट हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। डेथ रेट हेल्थ और सैनिटेशन इंप्रूव होने की वजह से कम हो जाता है। इस वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच गैप बढ़ता है। ये ओवर पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है। अब आता है थर्ड स्टेज। इस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों काफी कम हो जाते हैं। पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है या स्लो ग्रो करती है। सोसाइटी यहां अर्बन, एजुकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये स्टेजेस दिखाते हैं कि सोसाइटी कैसे डेवलप होती है और पॉपुलेशन का पैटर्न कैसे चेंज होता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों के बर्थ को प्लान करना या कंट्रोल करना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का एक्सेस होने से
पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और वुमेन्स हेल्थ भी इंप्रूव होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फ्री अवेलेबिलिटी और बड़े परिवार पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या डिसइंसेंटिव्स भी पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं माल्थस थ्योरी की। थॉमस माल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो फैमाइन, डिजीजेस और वॉर जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिससे पॉपुलेशन क्रैश हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रिवेंटिव चेक्स जैसे फैमिली प्लानिंग फिजिकल चेक्स से बेटर होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि रिसोर्सेज का बैलेंस बना रहे और फ्यूचर सस्टेनेबल हो। और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसी हाई इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।